हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम हमारे पास जो चैप्टर है एलडीआर और कीटोन, उसमें हम अब डिस्कस कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हम बात कर रहे थे कल की पिछली वीडियो में, हमने डिस्कस किया था कि आ, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। इसको हमने पिछली पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है हमारा कि एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन तेज देता है, विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो लेंथेनॉइड वाला पार्ट है उसमें कुछ छूट रहा है, तो वो भी हमने पैरेलल डिस्कशन करना है। मैं ये दोनों यूनिट कंप्लीटली करा दूंगा, और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ओके। तो चलिए हम समझते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में आखिर कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फास्ट देता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये होता है हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होता है ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप। फिर से बोलो, क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप। इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर किसी भी एक साइड H आ गया, इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक साइड H आ गया, तो इसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा इस CHO ग्रुप को एल्डिहाइड कहते हैं, ये समझ लो। CHO इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन की चेन आ गई, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ, और अगर CO के दोनों तरफ कार्बन की चेन आ गई, तो हम इसको कहते हैं कीटोन। तो ये तो कीटोन हो गया, ये तो बात हम पहले ही समझ चुके हैं। अब मैं इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि यार ये एक बड़ी अच्छी रिएक्शन देते हैं, जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इनमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ये क्या है? हमारा डबल बॉन्ड है। तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो जाएगी। और वो इंटरेस्टिंग रिएक्शन क्या है कि भाई ये डबल बॉन्ड हमारा क्या होगा? ब्रेक होगा, और ये जो हमारा अटैकिंग स्पीशीज है उसका एक हिस्सा O के साथ और एक हिस्सा C के साथ जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे होती है इसको मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अभी बस थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं फिर से एक बार कि ये O इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो O पे क्या आता है? माइनस चार्ज, और कार्बन पे क्या आता है? प्लस। केमिस्ट्री में बड़ा सिंपल चलता है, आपको ढूंढना है कि किस पे माइनस आएगा, किस पे प्लस आएगा। तो O इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, क्योंकि आप जानते हैं O इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तीन एटम बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फोन फोन फोन। तो ये तीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी ओर। तो ये O ने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, तो ये O पे क्या आ गया? माइनस का, और कार्बन पे आ गया प्लस। चलो इसको भी हम अभी तोड़ लेते हैं, ये एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, इसको अभी हम तोड़ लेते हैं। ये टूटा A प्लस और B माइनस में। तो अब आप बताओ कि किसको कहाँ जोड़ना है। तो आप सीधी बात है, A प्लस को कहाँ जोड़ोगे? O के साथ। तो ये A प्लस को आपने कहाँ जोड़ दिया? O के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमने A प्लस को बच्चों क्या कर दिया? O के साथ जोड़ दिया। और ये हमने क्या करा? ये B को कहाँ जोड़ दिया? C के साथ। ये B को मैंने C के साथ जोड़ दिया, ये B को मैंने C के साथ जोड़ दिया। B में माइनस है तो C प्लस में जुड़ जाएगा, और A कहाँ जुड़ गया? O के साथ। तो ये क्या हो गया? एडिशन हो गया ना। ये यहाँ जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, तो ये एक एडिशन हो गया। तो एक एडिशन रिएक्शन है। तो वैसे ही यहाँ कीटोन भी देगा। कीटोन में भी O इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो O पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। कीटोन में भी O जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O पे माइनस, और C पे क्या आएगा? प्लस। और AB जब टूटेगा, AB को हम इमेजिनरी तौर पे तोड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि A प्लस और B माइनस में ये टूट गया। तो आप जोड़ लीजिए कौन सी चीज कहाँ जुड़ती है। तो यहाँ पर भी वही होगा, A जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा, और B जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? C के साथ जुड़ जाएगा। बाकी कार्बन की चेन वैसी ही रहेगी। तो ये भी एडिशन हो गया, ये भी एडिशन हो गया। अब इन एडिशन रिएक्शन को हम बोलते क्या है? इन एडिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इन एडिशन रिएक्शन में पहले B माइनस अटैक करता है। पहले कौन अटैक करता है? पहले B माइनस अटैक करता है। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो एडिशन रिएक्शन है, इनमें पहले कौन अटैक कर रहा है? B माइनस पहले अटैक करता है। दोनों एक साथ नहीं आते कभी भी, दोनों कभी भी एक साथ अटैक नहीं करते। पहले B माइनस अटैक करता है, B माइनस अटैक करता है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात को? ये मैं आपको बता चुका हूं। और फिर उसके बाद यहाँ पे A प्लस अटैक करता है। मैं यहाँ बीच का इंटरमीडिएट नहीं बना रहा हूँ, छोड़ देते हैं उसको, मैं पीछे समझा चुका हूँ वैसे, क्योंकि मैं यहीं पर अपनी सारी बातें समझा दूंगा। इसलिए यहाँ बीच में जो पहले B यहाँ जुड़ गया फिर A अटैक करेगा, वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आप दिखा सकते हैं, चलो दिखाई देते हैं तो आपको ये। तो पहले फिर कौन जुड़ गया? हमें B जुड़ गया, फिर ये बाद में O पे माइनस रहेगा, और अब ये A प्लस यहाँ जुड़ेगा।
यहाँ पर भी वैसे ही हो गया, बी जुड़ गया, ये बी जुड़ गया, अब ए अटैक करेगा। ठीक हो गया। तो यार ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन में ये एक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें ये डबल बॉन्ड पे जुड़ती हैं। ठीक है। और इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये रिएक्शन एल्डिहाइड फास्ट शो करेगा। कौन शो करेगा फास्ट? एल्डिहाइड फास्ट शो करेगा या कीटोन फास्ट शो करेगा? तो आंसर है कि इस रिएक्शन को कौन फास्ट शो करता है? कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड। ठीक है, फिर से बोलेंगे, इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कौन फास्ट शो करेगा बताइए? तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फास्ट शो करता है हमारा कीटोन। कौन? फिर वही बोल रहा हूं, सॉरी, एल्डिहाइड। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फास्ट शो करता है एल्डिहाइड। कौन शो करता है? एल्डिहाइड। बोलो फिर से, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फास्ट शो करता है। क्यों? तो इसके दो कारण है। तो एक कारण तो ये है कि एल्डिहाइड में देखो, कीटोन में यहाँ पे दो आर ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, कीटोन में क्या जुड़े हैं? दो आर ग्रुप, दो कार्बन की चेन है। तो ये दो कार्बन की चेन इस प्लस कार्बन के चारों तरफ, भैया इस प्लस कार्बन के चारों तरफ क्या करती हैं? बहुत भीड़ इकट्ठा कर देती हैं, भीड़, भीड़ भाड़। ठीक है, बल्कीनेस बहुत बड़ी होती है, मोटी होती है कार्बन की चेन। ठीक है, बल्की होती है, फैली होती है। तो ये जो सी प्लस है, इसी पे तो इस बी माइनस ने अटैक करना है ना भैया। ये ओ खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो सी प्लस आएगा, फिर बी माइनस इस पे अटैक करेगा। लेकिन ये जो आर ग्रुप होते हैं इस बी माइनस को अटैक करने से रोकते हैं, इसको स्लो कर देते हैं, इसके अटैक को। इसलिए फिर ये अटैक यहाँ पे स्लो हो जाता है। ठीक है, पहला तो कारण ये हो गया। इसको बोलेंगे एस्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलेंगे इसको? एस्टेरिक हिंड्रेंस बोलेंगे। तो ये एल्डिहाइड में थोड़ा कम होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप होता है, होता भी है तो इसलिए यहाँ पे ये एच तो छोटा सा ग्रुप है ना, तो एक ही आर ग्रुप है, तो यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस कम है, भीड़ भाड़ कम है, इसलिए बी माइनस यहाँ पे फास्ट क्या करता है? अटैक कर लेता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण भी समझा देते हैं। ये जो आर ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देने वाले नेचर के होते हैं। आर ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। याद रखना, आर ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो यार ये आर ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस प्लस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देते हैं। भैया ये आर ग्रुप क्या कर रहा है? एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये आर ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने से इस प्लस कार्बन पे, ये जो प्लस कार्बन बनेगा, इस पे ये क्या करेगा? ये जो सीओ का प्लस कार्बन बनेगा, इस पे ये आर ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देके इसके प्लस चार्ज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इससे ये स्टेबल हो जाएगा थोड़ा सा। तो यार बी माइनस क्यों अटैक करेगा इसके ऊपर? इसकी जो कमी तो ये दूर कर दे रहे हैं ना, तो बी माइनस पे अटैक क्यों करेगा? तो ये स्लो हो जाएगी रिएक्शन। तो दो कारण है, एक तो ये एक कीटोन में दो बड़े बड़े आर ग्रुप होते हैं, ये बी माइनस को आने से रोकते हैं। दूसरा, ये आर ग्रुप इस प्लस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देकर, ये आर ग्रुप इस प्लस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके इसके प्लस चार्ज को क्या करते हैं? कम करते हैं। इसलिए यहाँ पर फिर जब प्लस चार्ज कम हो जाएगा तो बी माइनस अटैक क्यों करेगा? इस वजह से इसकी जो रिएक्शन देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए कीटोन जो होता है इस रिएक्शन को स्लोली शो करता है। किसको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। कौन फास्ट शो करता है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ले रखा है आंसर को। एल्डिहाइड और कीटोन में से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अधिक क्रियाशील, रिएक्टिव होता है? कारण सही समझाइए। तो एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? इसमें दो इसकी हेडिंग आएगी, एक तो एस्टेरिक हिंड्रेंस और एक प्लस आई प्रभाव। जो आर ग्रुप है, कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन दे रही है, उसको प्लस आई प्रभाव कहते हैं। तो ये आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रही है, इसको प्लस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धकेल के, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को धकेल के किसी एटम की ओर भेजने के इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहते हैं, और ऐसे खींचने के प्रभाव को माइनस आई कहते हैं। ठीक है, तो ये आर ग्रुप क्या कर रहा है? अब यहाँ पे गैस्ट्रिक एल्डिहाइड, इसको ऐसे कर लेते, ठीक है, ऐसे कर। तो एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक एच और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, जिससे अवरोध कम होता है। अवरोध यानी कि एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। जबकि कीटोन में दो आर ग्रुप होते हैं जो कि बल्की होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के अटैक में बाधा डालते हैं। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल के साथ आसानी से अटैक कर लेता है। प्लस आई प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव। तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी कि प्लस आई प्रभाव दिखाते हैं। कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, जिससे वो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है, यानी कि उस पे प्लस चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, यानी कि उस इस पे क्या होगा? इस पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा ना, ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा, इसलिए बी माइनस अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड में कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, इसलिए कार्बोनल में अधिक इलेक्ट्रोफिलिक होता है और न्यूक्लियोफाइल से अधिक आकर्षित होता है। तो एल्डिहाइड में ऐसा कम होता है। एल्डिहाइड में यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़िया बना रहता है, मस्त रहता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बढ़िया तरीके से अटैक करता है, सॉरी एल्डिहाइड में। तो इसलिए एल्डिहाइड जो होते हैं बहुत अच्छे से ये रिएक्शन को
शो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो एल्डिहाइड ज़्यादा फास्ट शो रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट शो करते हैं, इसलिए एल्डिहाइड्स रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, दो कारण हैं, इनको समझ लीजिए। चलिए अगली क्लास में बेंजोइन कंडेंसेशन को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।